वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि क्लास 11th में हमने अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, आपको एक छोटी सी बात बतानी थी कि जो भी इस एनसीईआरटी में क्लास 11 की जितनी भी मिसेलियस एक्सरसाइज हैं वो आप सबके लिए होमवर्क रहेगी। आप उसको खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि वो क्या है, पूरे चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। उसमें क्वेश्चन जो है पूरे चैप्टर से रिलेटेड हैं। अगर किसी को उन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। बाकी आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस, एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में हम सीखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कैसे सीखेंगे, क्वेश्चंस में देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमें पता है जो भी ब्रैकेट होता है वो x कॉमा y वेरिएबल में होता है ना। तो ये x होगा, ये y होगा, इसी तरीके से ये x होगा, ये y होगा। तो अगर हम देखें x अपॉन 3 प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3। अगर मैं करता हूँ ऑन कंपेयरिंग कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/3, एक्स के वेरिएबल को x के साथ कंपेयर कर दिया। y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 1/3। क्या करेंगे, x अपॉन 3 इज इक्वल टू 5/3 के पास -1 प्लस का 1 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू के उस साइड, और y इज इक्वल टू 1/3, ये माइनस का प्लस हो जाएगा 2/3। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ x अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 3/3 कॉमा y में अगर इधर एलसीएम लेता हूँ तो 1 प्लस 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर हम y में देखें तो 3/3 हो रहा है, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लॉइज दैट y की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, x की वैल्यू कितनी है, 2 है, और y की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, इफ A हैज 3 एलिमेंट्स और सेट B में भी 3 एलिमेंट्स हैं, बट A में हमें ये नहीं पता कि कौन से वो 3 एलिमेंट्स हैं, वो कौन से हैं, लेकिन B में हमें पता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं आपको बता देता हूँ, A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी। कैसे निकालेंगे, मान लो A में हमें A कॉमा B दिया हुआ है, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, और ये होगा 1,2। और अगर वो आपसे कहता है A क्रॉस B निकालो, है ना, तो आप क्या क्या करेंगे, पहले फर्स्ट एलिमेंट की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, यानी a,1 a,2। फिर जो दूसरा वाला एलिमेंट है फर्स्ट सेट का, उसकी नेक्स्ट वाले के सारे एलिमेंट्स के साथ, यानी कि b,1 और b,2। ऐसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। क्वेश्चंस के थ्रू आपको सब समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन में, हमें इसमें ये नहीं पता, बट ये पता है कि 3 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। और बी में जो बी सेट है उसमें क्या है, 3,4,5। ठीक है। अगर मैं कहूँ, लेट कर लूँ अपनी तरफ से कि जो ए सेट है वो a,b,c है, और बी हो गया आपके पास 3,4,5। आप क्या करेंगे, पहले ए की इन तीनों के साथ करेंगे, तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर हम बी से इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर हम सी की दोबारा इन तीनों से करेंगे तो 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास अगर 3 एलिमेंट्स ए में है और 3 एलिमेंट्स बी में है, तो जो ए क्रॉस बी आपकी जो ए और बी की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी उसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, 9 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 9। कितने होंगे, 9 एलिमेंट्स इसमें होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ जी
जी सेट दिया गया है आपको 7,8 और एच सेट दिया गया है आपको 5,4,2। तो हम क्या करेंगे, पहले जी क्रॉस एच निकालनी है हमें। क्या निकालनी है? जी क्रॉस एच निकालनी है। तो हम पहले जी के फर्स्ट एलिमेंट की इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जी के सेकंड एलिमेंट के इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 7,5 आएगा पहला एलिमेंट, फिर 7,4 और फिर 7,2। फिर इसी तरीके से हम 8 से इन तीनों की करेंगे, 8,5, 8,4 और 8,2, 8,2 कर देंगे। इसी तरीके से h इंटू जी, h इंटू जी जब हम करेंगे तो इस बार हम h को लिखते हुए चलेंगे। h के हर एक एलिमेंट की g के सारे एलिमेंट से क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। तो जैसे 5,7, 5,8, फिर 4,7, 4,8, फिर 2,7 और 2,8, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। कहा गया है फर्स्ट पार्ट में कि P जो है वो ये सेट है और Q जो है हमारा ये सेट है और उसकी प्रोडक्ट ये दी गई है। तो क्या हम P सेट की अगर Q से कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो ये एलिमेंट्स आएंगे? हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था? फर्स्ट एलिमेंट की सारे जो सेकंड सेट था उसके सारे एलिमेंट से करी थी, फिर जो उसका फर्स्ट वाले का सेकंड एलिमेंट था और जो सेकंड सेट था उसके सारे एलिमेंट से करी थी, ठीक है। लेकिन इसमें तो क्या करा है कि डायरेक्ट हमारी P क्रॉस Q, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि P क्रॉस Q की जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी? M के साथ N, M कॉमा N, फिर M कॉमा M, ठीक है। पहले तो M की इन दोनों के साथ हो गई, अब N की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो N कॉमा N और N कॉमा M, ठीक है। कहा गया है कि करेक्ट कंडीशन लिखो, फॉल्स है और इसकी करेक्ट कंडीशन क्या है? ये है। करेक्ट प्रोडक्ट इसकी क्या आएगी? ये आएगी। सेकंड पार्ट में कहा गया है इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ए अगर ये ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स यानी कि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा ही होगा, और तब ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई। तो जाहिर सी बात है, हाँ जो भी एलिमेंट्स होंगे वो एक्स कॉमा वाई के पेयर में होंगे। अब कहा गया है कि जिसमें कि x किस में से बिलोंग करेगा? a में से, और y बिलोंग करेगा b में से। तो ये करेक्ट बिल्कुल सही है। कोई भी एलिमेंट x कॉमा वाई होगा, 1,2 होगा, तभी तो प्रोडक्ट आई होगी। तो ये वाला किस में से आ रहा होगा? a में से, ये वाला आ रहा है आपका b में से। तो क्या हो जाएगा ये हमारा? ट्रू। ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है? ट्रू है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। इफ a सेट ये है और b सेट ये है, तो अगर मैं B इंटरसेक्शन फाई की बात करता हूँ तो हमारे पास फाई ही आएगा क्योंकि फाई सेट एम्पिटी होता है। और जब तुम A की प्रोडक्ट किसी एम्पिटी सेट से करोगे तो तुम्हें वैसे भी कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो ओवरऑल इसका आंसर क्या होगा? फाई होगा, जो कि फाई दे रखा है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। क्या है? ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। फिफ्थ देखते हैं, इसमें कहा गया है फिफ्थ क्वेश्चन में कि A सेट है आपका -1, 1, -1, 1। क्या निकालनी है आपको? ए क्रॉस ए। तो पहले हम क्या करते हैं? पहले ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। तो जब -1, 1 करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई -1, 1 से होगी, तो हम क्या कहेंगे? इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे -1 की -1 से करेंगे, फिर -1 की 1 से करेंगे, फिर 1 की -1 से करेंगे और 1 की 1 से कर देंगे, ठीक है। पहले हमने -1 की -1 से करी, फिर -1 की 1 से करी, 1 की -1 से करी और 1 की 1 से कर दी। अब ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ठीक है। कैसे करेंगे? इस एलिमेंट की इससे कर देंगे,
प्रोडक्ट। ठीक है, -1 1। आप क्या करेंगे, पहले इसकी इस वाले से करेंगे, फिर इसी की सेकेंड एलिमेंट से करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, -1 -1 -1, फिर आएगा -1 -1 और 1। ठीक है, फिर इसकी फर्स्ट वाले से, फिर इसी की सेकंड वाले से, और यही वर्किंग हम सारे ब्रैकेट में करेंगे। -1 1 -1 -1 1 और 1, फिर 1 -1 -1 1 -1 1, फिर 1 1 -1 1 1 ये वाले हमारे क्या आ जाएंगे, एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, इफ A क्रॉस B, है ना, A क्रॉस B आपके पास है क्या, A x, A y, B x और B y, B y। तो जो हमारे A के एलिमेंट्स हमें बताने हैं, मतलब हमें A फाइंड आउट करना है और B फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या कहा था, अभी एक क्वेश्चन हमने जब ये किया था, हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, अभी लास्ट हमने क्वेश्चन किया है कि कोई भी फंक्शन जो होता है, मान लो 1 2 है, तो मैंने क्या बताया था, ये A में बताया था और ये वाला B में बताया था। किसमें करेगा, x y की फॉर्म में हमारा ब्रैकेट होता है, तो जो x वाले वेरिएबल्स होंगे वो तो A में बिलोंग करेंगे, और जो y वाला होगा वो B में बिलोंग करेगा। ये क्वेश्चन ये वाला था कि जिसमें x किसमें बिलोंग कर रहा था, A में, और y वाले जितने भी आपके कोफिशिएंट होंगे जो y वेरिएबल के प्लेस पर होंगे वो सब किस में बिलोंग करेंगे, b पर करेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि a, b तो आपका a में आ जाएगा और x, y आपका b में आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से कहा गया है, लेट a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू d। चार सेट दे दिया आपको और वेरीफाई करने के लिए कहा है, तो हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं पहले, a क्रॉस B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C। जब B इंटरसेक्शन C हम करेंगे तो A में होगा आपका 1 2 1 2, और B और C का इंटरसेक्शन जो आएगा, B और C के इंटरसेक्शन में फाई आ जाएगा क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारा ओवरऑल LHS कैसी आ गई, फाई आ गई। RHS हम देखते हैं, A और B की प्रोडक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट करके देख लेते हैं, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। A क्रॉस B अगर हम करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 1 2 सॉरी 1 1। RHS अगर हम करते हैं, क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4। ठीक है, और 2 से करेंगे तो 2 1 2 2 2 3 और 2 4। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। A की अब C से करते हैं, तो 1 5 1 6 2 5 और 2 6। ठीक है, इंटरसेक्शन में हम क्या देखते थे, कॉमन एलिमेंट्स देखते थे, तो हमें तो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, यानी कि ये भी क्या होगा, फाई होगा, और हम क्या कह सकते हैं, हमारी LHS किसके इक्वल है, RHS के। सेकंड पार्ट देखते हैं, क्या कहा गया है, A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। यानी कि सबसेट की हमारी कंडीशन क्या थी, हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी कि इसके जो A क्रॉस C प्रोडक्ट है, इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो किस में प्रेजेंट होने चाहिए, B क्रॉस D में। तो A क्रॉस C देख लेते हैं, क्या आएगी, 1 5 1 6 2 5 और 2 6। उसी तरीके से B क्रॉस D देखेंगे तो 1 5
1,6। ठीक है, बी की डी में देखेंगे। हाँ 1,6, 1,7, 1,8, फिर 2,5, 2,6, 2,7 और 2,8, 3,5, 3,6, 3,7 और 3,8। फिर 4 की सबसे कर देंगे तो 4,5, 4,6, 4,7 और 4,8। ठीक है, तो 1,5, 1,5 प्रेजेंट है, 1,6, 1,6 प्रेजेंट है, 2,5, 2,5 प्रेजेंट है, 2,6, 2,6 प्रेजेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके 1,2, क्या है 1,2, और बी में कहा गया है आपसे 3,4। तो अगर मैं कहा गया है ए क्रॉस बी करो तो 1,2 क्रॉस 3,4। ठीक है, हम क्या करेंगे 1,3, 1,4, 2,3 और 2,4, यही तो हो जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा है हाउ मेनी सबसेट्स विल बी ए क्रॉस बी हैव। तो सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, जब भी आपको सबसेट निकालने हो तो आपके पास फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, है ना। और n आपका क्या होगा, अलग अलग होगा। मान लो इस सेट में, इसके इस सेट के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी जो प्रोडक्ट में है कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। हो सकता है इसमें 5 एलिमेंट हो, तो आप n की जगह क्या रखेंगे, 5 भी रख सकते हैं। 6 होगा तो आप 6 रखेंगे, लेकिन हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 4, तो 2 की पावर 4। आंसर क्या आ जाएगा, 16 सबसेट्स, 16 सबसेट्स। ठीक है, बस n की वैल्यू डिफरेंट होगी, इसमें तो 4 एलिमेंट्स हैं इसलिए हमने 4 रखा, 5 आएगा तो आप 5 रखेंगे, 6 होगा तो आप 6 रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप सबसेट निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि इफ एन ए इज इक्वल टू 3 और एन बी इज इक्वल टू 2, यानी कि जो भी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन में कितने हैं, 3 हैं, और बी में कितने हैं, 2 हैं। ए और ए क्रॉस बी हमें दे रखी है कितनी, x,1, x, y,2 और z,1। तो जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, ए और बी, जिसमें कि एक्स वाई जेड क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो जो जितने भी एक्स वेरिएबल्स पर आते हैं हमारे एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में हमारा ब्रैकेट होता है, तो जो एक्स की जगह है वो तो किस में आ जाएंगे, सब ए में आ जाएंगे। तो हमारे ए में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, एक्स वाई जेड। ठीक है, और बी में जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो होगा हमारा 1,2, क्या होगा, 1,2 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ फिनिश हो गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10th क्वेश्चन। क्या कहा गया है कि ए क्रॉस ए अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं ए की, तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, कितने एलिमेंट्स आएंगे, 9 एलिमेंट्स आएंगे, जिसमें कि -1,0 और 0,1 क्या है, हमें मिल गया। ये तो हमें फाइंड आउट हो गए। अब बताना है आपको सेट ए क्या होगा, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे इसके, इन दो के अलावा, भाई 9 एलिमेंट्स मिल गए, कितने बचे, 7 बचे, वो 7 आपको लिखने हैं। तो मैं क्या कहता हूँ कि जो भी नंबर बने होंगे, हमारे जो भी नंबर बने होंगे वो -1, 0 और 1 से मिलकर बने होंगे। तो हमारा जो सेट ए होगा वो हम कह सकते हैं क्या होगा, -1, 0 और 1, इसी से मिलके तो बना होगा। अब अगर मैं एक, अब जब हमारे पास सेट ए आ गया तो हम ए क्रॉस ए कर सकते हैं। तो -1, 0, 1, -1, 0। ठीक है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो -1
की -1 आ जाएगा, -1 की फिर 0 से करेंगे, फिर -1 की 1 से करेंगे। इसी तरीके से 0 की -0, -1, 0, 0 और 0, 1, फिर 1, -1, फिर 1, 0 और 1, 1, ये प्रोडक्ट आ जाएगी हमारी। अब हमें कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें से मिल गए थे? -1, 0, यानी कि ये एलिमेंट हमें मिला हुआ है। 0, 1 ये हमें मिला हुआ है। रिमेनिंग लिखने हैं हमें, क्या लिखने हैं हमें? रिमेनिंग लिखने हैं। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हमारे पास होंगे वो होगा -1, -1, -1, 0, -1, 0, -1, 0, 0, 1, -1, 1, 0 और 1, 1। जो हमारे 7 एलिमेंट्स, भाई 9 एलिमेंट्स थे टोटल, तो हमें फाइंड आउट तो 7 ही तो होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमें ये 7 एलिमेंट्स हमें यहाँ पर हमारे मिल गए। ठीक है, ये एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश हो जाती है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। और हम अब एक्सरसाइज 2.1 हमारे यहाँ पर फिनिश हो गई, 2.2 हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।